यूपी उपचुनाव के बीच क्यों हो रही शिवपाल यादव की चर्चा? आखिर कटहरी सीट पर क्यों डालना पड़ा डेरा? टक्कर वाली सीटों पर अखिलेश ने चाचा शिवपाल को सौंपी कमान। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रचार की बागडोर संभाल रखी है, तो वहीं विपक्षी समाजवादी पार्टी की तरफ से पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव मोर्चे पर हैं। सीएम योगी बनाम अखिलेश हो चुकी उपचुनाव की इस लड़ाई में बात शिवपाल यादव को लेकर भी हो रही है। कभी सपा में टिकट बंटवारे से लेकर चुनाव प्रचार तक अग्रिम मोर्चे पर नजर आने वाले शिवपाल यादव के इन उपचुनावों में क्या भूमिका है, चर्चा इस बात को लेकर ज्यादा हो रही है। और इस तरह की चर्चाएं बेवजह भी नहीं है। दरअसल सपा ने उपचुनाव के लिए 19 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की थी। इस लिस्ट में शिवपाल यादव का नाम 6ठे नंबर पर था। सपा समर्थकों को उम्मीद थी कि 9 ही सीटों की बात है, ऐसे में शिवपाल यादव हर सीट पर रैली करेंगे, लेकिन उपचुनाव के लिए प्रचार अब अंतिम चरण में है। चुनाव प्रचार के लिए अब 2 दिन का ही समय बचा है। कुछ सीटों पर तो शिवपाल यादव ने ताबड़तोड़ रैलियां भी की हैं, लेकिन हर सीट पर उनके कार्यक्रम नहीं हो सके। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर शिवपाल यादव कहां हैं? शिवपाल यादव के सामने कटहरी सीट बचाने की चुनौती। सपा ने इस उपचुनाव में शिवपाल यादव को कटहरी विधानसभा सीट का प्रभारी बनाया है। कटहरी विधानसभा सीट के चुनावी अतीत की बात करें तो इस सीट पर साल 1991 से अब तक हुए चुनावों में सिर्फ एक बार बीजेपी और 2 बार समाजवादी पार्टी को जीत मिली है। अगर 3 चुनाव छोड़ दें तो हर बार इस सीट पर हाथी दौड़ा है। साल 1991 के चुनाव में बीजेपी के अनिल तिवारी, 1993 में बसपा के रामदेव वर्मा, 1996 से 2007 तक लगातार 3 बार बसपा के धर्मराज निषाद विधायक रहे। 4 चुनावों से चला आ रहा बसपा का विजय रथ साल 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने रोक दिया था। साल 2012 के चुनाव में सपा के शंखलाल मांझी चुनाव जीते थे, लेकिन 2017 में यह सीट लालजी वर्मा ने फिर से बसपा की झोली में डाल दी। साल 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले लालजी वर्मा बहुजन समाज पार्टी छोड़ समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए और चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचने में भी सफल रहे। लालजी वर्मा को लोकसभा चुनाव में सपा ने अंबेडकर नगर सीट से टिकट दिया और वे जीते भी। लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के बाद लालजी वर्मा ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। सपा विधायक के सांसद बन जाने से रिक्त हुई कटहरी सीट पर बीजेपी बसपा की मजबूत किलेबंदी को भेद फिर से साइकिल दौड़ाने की कोशिश में अखिलेश यादव की पार्टी ने चाचा शिवपाल यादव जैसे दिग्गज नेता को प्रभारी की जिम्मेदारी सौंप रखी। शिवपाल यादव कटहरी में ताबड़तोड़ रैलियों के जरिए सपा उम्मीदवार के पक्ष में माहौल बनाए रखने की कोशिश के साथ ही नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ भी लगातार संवाद के जरिए बूथ लेवल की तैयारियों पर भी नजर रखे हुए हैं। कटहरी सीट ऐसी सीट है जहां एक छोटे वोट बैंक का छिटकना भी चुनावी गणित बिगाड़ सकता है। यही वजह है कि बीजेपी ने अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को इस सीट का प्रभारी बनाया है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट के साथ कटहरी को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ रखा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने किसी तरह का रिस्क लेने की जगह शिवपाल जैसे संगठन के मजे हुए नेता को बतौर प्रभारी कटहरी के रण में उतार दिया है। कटहरी की लड़ाई सपा बनाम बीजेपी से ज्यादा दोनों पार्टियों के पूर्व प्रदेश अध्यक्षों यानी शिवपाल यादव बनाम स्वतंत्र देव सिंह मानी जा रही है। सपा नेताओं कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने की कोशिश। कटहरी में 1991 के चुनाव के बाद से अब तक कमल नहीं खिल सका है। इस ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए बीजेपी ने इस सीट पर जिस तरह से जोर लगाया है और सीएम योगी से लेकर स्वतंत्र देव सिंह तक जिस तरह सक्रिय हुए हैं, उससे समाजवादी पार्टी की टेंशन जरूर बढ़ गई है। सपा ने इस सीट पर लालजी वर्मा के परिवार से ही शोभावती वर्मा को उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में एक आशंका टिकट के दावेदार नेताओं के बगावत का भी था। हालांकि चाचा शिवपाल यादव की इमेज ऐसे नेता की है जिनका कार्यकर्ताओं से सीधा जुड़ाव रहता है। यही वजह है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इस सीट की जिम्मेदारी चाचा शिवपाल यादव को सौंपना बेहतर समझा है। करहल में यादव वोटों का है दारोमदार। सपा के लिए इन 9 सीटों में करहल की चुनावी लड़ाई भी प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है। करहल सीट पर सपा से तेज प्रताप यादव मैदान में है, तो वहीं बीजेपी ने उनके सामने मुलायम परिवार के दामाद अनुजेश यादव को प्रत्याशी बनाया है। परिवार के सदस्य और रिश्तेदार के इस फाइट में दारोमदार यादव वोटों पर है। सपा जीत सुनिश्चित करने के लिए यादव वोट सहेजने की जुगत में जुटी हुई है। करहल में भी पार्टी ने शिवपाल यादव को आगे किया है।
शिवपाल यादव तेज प्रताप के नामांकन में भी शामिल हुए और करहल में कैंप कर चुनाव प्रचार भी किया। सपा ने नाक का सवाल बन चुके 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में शिवपाल यादव को रणनीति के तहत उन सीटों पर अधिक फोकस रखा है जहां पार्टी की कोशिश हर हाल में जीत की है। खैर, अब उपचुनाव के परिणाम क्या होते हैं ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।